डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th की नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। अब सिंप्लीफाई भी करना है एंड एक्सप्रेस, उसको जाहिर भी करना है इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। अब सबसे पहले आपको ये आई लिखा होगा, लेकिन इसको पढ़ना आपने है आयोटा वाई। अब आयोटा का जो कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, आपने क्लास 9th में या इससे पहले जितनी भी क्लासेस गुजरी हैं उसमें नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये जो आयोटा का कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की जानब मूव करेंगे। तो हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आप दो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जो कि क्लास 9th में या क्लास 8 में आपने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। अब रियल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर ऐसे नंबर को कहा जाता है कि जो हमारी रियल लाइफ में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रेगुलर बेस के ऊपर इस्तेमाल कर लेते हैं। रियल नंबर में फिर इवन, ऑड, रैशनल, इर्रेशनल सारे के सारे नंबर जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें 2 है, -7 है, 1/2, √3। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी हुई है रियल नंबर्स की। रियल नंबर में सारे वो नंबर यानी कि रैशनल, इर्रेशनल, ऑड, इवन सारे के सारे वो नंबर आ जाते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़े भी हैं। अब बारी आती है कि इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये आपने समझना है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के साथ मैंने देखे कुछ एग्जांपल लिखी हैं, 2 आयोटा, -7 आयोटा, √2 आयोटा, 1/7 आयोटा। अब इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत कब पेश आती है? अब देखें ज़रा गौर से, आपने एक बात को समझना है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का यानी कि √9 है, फ़र्ज़ करें √9 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, √9 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर +3 आ जाएगा। ठीक है, जब आपके पास नंबर आ जाता है नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें, ठीक है, जब भी हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर के ऊपर भी अगर हम इसका लेते हैं, तो हमारे पास ऐसा कोई से भी नंबर नहीं आते जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो है वो -9 आ जाए। जैसे ये है ना, √9 है, इसका स्क्वायर रूट जो है वो 3 आ रहा है। अब 3 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 3 × 3, ठीक है, तब भी आपके पास 9 ही आ जाएगा। या अगर -3 × -3 करेंगे, तभी 3 3 ज़र 9 और माइनस +9 आ जाएगा। यानी चाहे +3 हो चाहे -3 हो, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 9 ही आएगा। लेकिन मसला तब पेश आता है जब आपके पास नंबर जो है वो नेगेटिव आ जाए। ठीक है, नेगेटिव नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेना हो तो हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। ठीक है, ऐसे कोई से भी दो नंबर नहीं है। आप ये नहीं √-9 है, आप बेशक जो है वो 16 कर लें, तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब स्क्वायर रूट के 16 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे, जब ये माइनस का साइन लगा देंगे तो हमारे पास कोई से भी दो नंबर ऐसे नहीं आएंगे एक जैसे जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास √-16 आ जाए। तो जब भी अब जो है इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, जब हमने स्क्वायर रूट लेना हो किसी नेगेटिव नंबर का। ठीक है, तो हम फिर उनको इमेजिनरी नंबर्स के ज़रिए जो है वो सॉल्व करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स में आपके साथ जब भी उनको सॉल्व करेंगे तो उनके साथ आयोटा की वैल्यूज़ जो है वो ज़रूर आएगी। 2 आयोटा हो जाएगा, -7 आयोटा हो जाएगा, √2 आयोटा हो जाएगा, 1/7 जो है वो आयोटा आपके पास इस तरह वैल्यूज़ आएगी। इमेजिनरी नंबर्स की क्यों ज़रूरत पेश आई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब बारी आती है कि आयोटा की जो वैल्यूज़ है वो क्या होती हैं। अब देखा जाए तो आपके पास जो है वो ये मैंने लिखा हुआ है, आयोटा की जो वैल्यू है √-1 है, ये आपने याद कर लेनी है। ये वैल्यू जो है इसकी जो है आयोटा की वो यही है। ये आगे चल के जितनी भी क्लासेस आप पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ आयोटा आप इस्तेमाल करेंगे, आयोटा की जो वैल्यू है वो √-1 आप पुट करेंगे जब भी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी। उसके बाद एक और छोटी सी वैल्यू आपने याद करनी है, जब आप आयोटा का स्क्वायर लें, ठीक है, आयोटा का स्क्वायर लें। अब आयोटा की वैल्यू आपको पता चल गई, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी और आयोटा की वैल्यू जो है वो √-1 आ जाएगी। ये आपकी आयोटा की वैल्यू होगी। ये आगे चल के क्वेश्चन में जैसे जैसे मज़ीद इसको इस्तेमाल करेंगे मैं फर्दर भी आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक हो गया। अब इमेजिनरी नंबर्स का और रियल नंबर का आपको आइडिया हो गया।
अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली वो वाले नंबर होते हैं जिनमें रियल नंबर्स भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर होते हैं, दोनों को मिला के जब कोई नंबर हम लिखते हैं तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बन जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल उसका एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ये लिखा हुआ जी से मुराद है कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अब a प्लस बी आयोटा से मुराद है ये पहली वाला जो पार्ट है वो इसका रियल पार्ट होगा, ठीक है 2, और जो दूसरा पार्ट होगा b आयोटा ये हमारे पास जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 हमारे पास रियल पार्ट है और 3 जो है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। इस तरह आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें y आयोटा लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई आयोटा। x हमारे पास इसका रियल पार्ट है और y हमारे पास इसका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। अब इन क्वेश्चन में आपको आयोटा कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है इन क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन है तो आपने इसको एक्सप्रेस करना है और सिंप्लीफाई करना है इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। आप जवाब के साथ वो आयोटा जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है, आयोटा की शक्ल में आपने जो जवाब देना है। तो अब वो मैंने आपको बता दिया है और साथ साथ जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे मैं साथ साथ भी आपके साथ जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो शेयर करता जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो मैंने किसी हद तक आपको दे दिए, बाकी फिर मैं आप जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अब आ जाएं क्वेश्चन के ऊपर। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। आपके पास है पार्ट नंबर 1 अंडर रूट -3, ठीक है, अंडर रूट -3 लगा हुआ है, देखें इसके साथ माइनस है, ठीक है। तो अगर हमारे साथ पॉजिटिव नंबर होता, ठीक है, तो हम जस्ट ये करना था 3 का अंडर रूट लेना था तो हमारे पास आंसर आ जाना था, लेकिन हम जो है वो डायरेक्ट जो है -3 का अंडर रूट नहीं ले सकते। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि -3 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, यानी कि -3 अगर लिखा हुआ है तो इसको 3 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख लें, ठीक है। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो -3 ही आ जाएगा। तो हमने इसको आयोटा की फॉर्म में शो करने के लिए हमने -3 को लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अब अगला जो स्टेप बनेगा दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो मैं 3 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो अलग से लगा देता हूँ, ठीक है। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट जो है वो मैंने अलग कर दिए। अब देखें आयोटा की वैल्यू जो है वो अंडर रूट -1 होती है, तो इस हिस्से के ऊपर हम जो है ऐसे लिख लेते हैं 3 और इसकी जगह ये मैंने जैसे कि बताया है अंडर रूट अंडर रूट -1 इसकी जो वैल्यू है वो आयोटा होगी, तो यहाँ पे इसकी जगह जो है वो हम आयोटा लिख देंगे। तो ये आपका जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो गया। ये देखें सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई की शक्ल में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया है। ये आयोटा ये साथ कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई से मुराद है यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसके साथ आएगी, साथ आयोटा आएगा। तो ये पार्ट 1 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 6 अंडर रूट 4, ठीक है, -4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 को आप ऐसे ही लिखेंगे और अंडर रूट -4 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। अगेन -4 को मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय -1 कर लिया है। ये आपके पास आ जाएगा 6 अंडर रूट 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय -1 के ऊपर भी आप अंडर रूट लगा देंगे। अब देखें तो 4 का जो है वो स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको आप एक और स्टेप अगर बढ़ाना चाहें तो और मैं इसको कर देता हूँ 6, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये आपके पास -1 ऊपर अंडर रूट का साइन है तो ये हमारे पास आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे बेशक आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, तो इसकी जगह जो है वो आयोटा आ जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 2 12 आयोटा, ठीक है, 12 आयोटा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये आयोटा के साथ वाई की कोई भी वैल्यू जो है वो आ सकती है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 3 -4/9 ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4/9 मल्टीप्लाई बाय -1, स्क्वायर रूट की सिंबल डाल दें ऊपर।
अब ये 4/9 है तो इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -1। इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा से डाल दें, इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अलहदा से डाल दें। अब इसको एक और स्टेप कर लें, 2/3 इकट्ठा जो है वो उसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने इकट्ठा लगा दिया। अब -1 अंडर रूट का साइन है यहाँ पे तो आ जाएगा आपके पास आयोटा, ये इसके साथ सिंबल कैंसिल हो जाएगी, यानी 2 जो है वो स्क्वायर रूट के सिंबल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3 आयोटा। तो ये आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ जो है वो ये वाले 12 आ सकता है, बल्कि आपके पास फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है, यानी वाई की जगह जो है वो कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है, 2/3 भी आपके साथ पास आ सकता है, चाहे वो फ्रैक्शन के साथ हो, फ्रैक्शन के बगैर हो। जस्ट आपका ये होना चाहिए कि आखिर पे जो है वो आयोटा जो है वो उसके साथ आना चाहिए, यानी इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई जो है वो हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जन्म चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में बाहर भी माइनस है, फिर अंडर रूट -20 है। बाहर माइनस जो है उससे आपने परेशानी होना है, इस -20 को ये वाला माइनस है, इसको सबसे पहले देखते हैं, -20 मल्टीप्लाई बाय -1 जो कि हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास माइनस, अब ये 20 के ऊपर आप अलग से स्क्वायर रूट डाल दें और -1 के ऊपर आप अलग से स्क्वायर रूट डाल दें। अब 20 को देखें तो 20 को सॉल्व किया जा सकता है। 20 को करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 20 को माइनस और फिर 2 की पावर 2 यानी 2 दो दफ़ा है और 5 एक दफ़ा है, मल्टीप्लाई बाय, अब -1 अंडर रूट है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आयोटा लिख दें। अब इसको फर्दर अगर करें तो 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग से आएगा, 5 के ऊपर अलग स्क्वायर रूट आएगा, साथ आयोटा, इसका तो कट जाएगा, ठीक है, ये तो स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा -2, ये अंडर रूट 5 जो है वो वैसे का वैसे ही आएगा, साथ आयोटा, ठीक है, साथ आयोटा आ जाएगा। अंडर रूट 5 को हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, कोई भी होल नंबर नहीं आता, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, साथ आयोटा आ जाएगा और ये -2 अंडर रूट 5 आपके पास आयोटा इसका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की जन्म चलते हैं। 4 माइनस अंडर रूट -60, इस क्वेश्चन को भी देखें ज़रा। 4 वैसे का वैसे माइनस अंडर रूट -60 है तो इसको लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय -1, ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस, अब ये 60 है, इसके भी अगेन हम जो है वो प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 2 फिर 30 आएगा, 2 15 आएगा, 3 फिर 5 आएगा, 5 1 ज़र 5, तो आपके पास ये आ रहा है 2 दो दफ़ा आ रहा है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट अलहदा डाल दें और ये वाला जो -1 है इसके ऊपर स्क्वायर रूट आप अलहदा से डाल दें। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये तो बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, 5 3 ज़र 15, इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट रहेगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, 5 3 ज़र 15 इसका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता, तो ये आपके पास जो है वो -1 है तो -1 अंडर रूट जो है इसकी वैल्यू आयोटा आ जाएगी। तो ये आपके पास 4 माइनस 2 अंडर रूट 15, इसको जो है वो फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, अगर कॉमन वगैरह लेना हो तो वो चलें ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 15 और साथ जो है वो इसके आयोटा आ जाएगा। ठीक है, साथ इसके आयोटा आ जाएगा। इस तरह भी अगर बुक के लास्ट के ऊपर आंसर लिखा हुआ है तो ये भी ठीक है। और सॉरी, ये आपने थोड़ी सी गलती हो गई है, इसका आंसर लिखते हुए आपने ऐसे लिखना है, 2 कॉमन लेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 15 साथ आयोटा जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह आयोटा लिखेंगे, ये आयोटा बाहर नहीं लिखना आपने। तो ये आपका इस तरह भी आंसर ठीक है। अगर इस तरह बुक के लास्ट के ऊपर दिया हुआ है तो दोनों तरीके से जो आपका आंसर है वो ठीक होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट -8 अंडर रूट -2, यानी एक क्वेश्चन में उन्होंने 2 क्वेश्चन शामिल कर दिए हैं दोनों, तो हम इसको अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। ये -8 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय -1 और मल्टीप्लाई का साइन डाले, अंडर रूट 2 है -2 के साथ तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसको लिख सकते हैं 8 के ऊपर अंडर रूट 2 डाल दें और इसके ऊपर भी -1 के ऊपर अंडर रूट डाल दें। इस तरह 2 के ऊपर अंडर रूट का साइन और ये -1 के ऊपर भी अंडर रूट आ गया।
अब ये 8 है, इसके अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो ये आपके पास 3 2 आए हैं, तो एक 2 का स्केयर कर लें और एक 2 जो है वो अलहदा से रखें। ठीक है, 2 का स्केयर जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। इसके ऊपर स्केयर रूट डालें, इसकी जगह तो आप आयोटा लिख लें। इसी तरह 2 के ऊपर अंडर रूट और इसकी जगह फिर जो है वो आयोटा लिख लें। अब अगर गौर करें तो ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया तो ये स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और इसके ऊपर जो है वो स्केयर रूट जो है वो रहेगा, साथ आयोटा आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 आयोटा। ठीक हो गया। अब 2 अंडर रूट आयोटा और खाली अंडर रूट आयोटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 अंडर रूट आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, और इसी तरह 2 दफ़ा आयोटा भी है, 2 दफ़ा आयोटा भी है, वो भी मैंने साथ लिख दिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 2 2 दफ़े, तो इसके ऊपर डालेंगे इस तरह स्केयर और ये आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है। अब खाली आयोटा की वैल्यू -1, आयोटा की जो वैल्यू है अंडर रूट -1 है, तो इसका जब स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आप पुट करें तो 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, और साथ मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -4 आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो -4 जो है वो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। बाकी 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कह रहा है सिंप्लीफाई। आपने यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन 12 क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हर क्वेश्चन में आयोटा आपको नज़र आ रहा होगा, आई, ये आयोटा इसको बोलना है। आयोटा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 में मैं ब्रीफ बात कर चुका हूँ। इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने सारे का सारा आयोटा का दिया है। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई ये वाले ऑपरेशन जो है वो आपने फॉलो करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं, 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, यानी कि आपने ये ब्रैकेट्स रिमूव कर दी हैं। जब आप ब्रैकेट्स रिमूव कर देंगे, अब आपका इसका असूल ये है कि ये जो वैल्यूज़ है ना 4 और 5, ये इसका रियल पार्ट है, यानी ये रियल पार्ट है, और दूसरा जो आयोटा के साथ है वो इसकी इमेजिनरी पार्ट है या इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं। तो रियल पार्ट के साथ सॉल्व होगा, इमेजिनरी के साथ सॉल्व होगा। तो 5 + 4 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 जाएगा। ठीक है, 1 माइनस करेंगे, इसके साथ 1 है। ठीक है, जैसे हम अलजबरा में एक्स वाई वेरिएबल के साथ सॉल्व करते हैं, यहाँ पे समझ लें कि वेरिएबल आपके पास आयोटा है, प्लस माइनस 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 करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 आयोटा, और साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ आपने पॉजिटिव साइन जो है वो लगा देना है। 9 + 4 आयोटा इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, 7 - 6 आयोटा माइनस 5 - 6 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 6 आयोटा, ये माइनस है, ये माइनस जो है वो अंदर जो है वो साइन चेंज कर देगा, तो 5 अंदर साइन माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 6 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगेन 7 और -5 को जब सॉल्व करेंगे, 7 - 5 2 हो जाएगा, -6 आयोटा और +6 आयोटा। अब इसमें देखें -6 आयोटा और +6 आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो आयोटा वाली वैल्यू यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 आयोटा। ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो यानी ये ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट अगर नहीं है तो आप 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो बुक के लास्ट के ऊपर जो है अगर आंसर ये है तो ये भी ठीक है, अदरवाइज़ इसको ना लिखें, खाली 2 जो है वो भी आप लिख सकते हैं, खाली 2 लिखते हैं, बाकी तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह दोनों तरह से जो आंसर है वो ठीक होंगे। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास है -2 + 8 आयोटा -7, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 आयोटा। अब देखिए -2 - 7, माइनस माइनस प्लस, 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा,
प्लस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 आयोटा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन जो आप यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 आयोटा माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। ठीक हो गया। सॉरी, ये माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ये आपके पास 4 माइनस 5, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा। 1 जो है वो माइनस का आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस लगा हुआ है। ये माइनस 2 आयोटा, ये प्लस 2 आयोटा, अगेन ये आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, यहाँ खाली -1 भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट दो पार्ट में। अब ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ब्रैकेट्स के दरमियान अगर कोई साइन ना हो तो आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 2 + 4 आयोटा 1 - 2 आयोटा, तो पहले 2 जो है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 × 1 + 2 आयोटा। फिर ये +4 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 आयोटा, ये आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। यानी एक दफ़ा 2 को मल्टीप्लाई करवाया, एक दफ़ा 4 आयोटा को आपने इससे मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आयोटा, प्लस 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा ही आएगा, प्लस 4 × 2 = 8 आयोटा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 + 4 आयोटा, 4 आयोटा, ये जमा करेंगे तो 8 आयोटा हो जाएगा। आयोटा वाली वैल्यू में जमा होगी, प्लस 8 आयोटा स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि आयोटा की भी जो वैल्यू है वो √-1 है। ठीक है, √-1 है, जो पहले क्वेश्चन में जिक्र किया हमने। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू √-1 है और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होगी। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो यह आपके पास आ जाएगा 2 + 8 आयोटा, 8 × 1 = 8, तो प्लस माइनस -8 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 और ये -8, 2 - 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -6 + 8 आयोटा आ जाएगा, -6 + 8 आयोटा आ जाएगा। अब आप ज़हन में आ रहा होगा आयोटा की वैल्यू भी पुट कर दें। आयोटा की वैल्यू तो √-1 है, तो √-1 जो वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन आपका वैसे ही मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हमने आंसर भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की शेप में देना होता है। पहले रियल पार्ट होता है, फिर इमेजिनरी पार्ट होता है। आयोटा ख़त्म कर देंगे तो इमेजिनरी पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा। तो ये आपका इस तरह पार्ट नंबर 5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 1 - 4 आयोटा × 2 - 3 आयोटा। तो अगेन ये भी मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन ही है। पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 × 2 - 3 आयोटा, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 - 3 आयोटा से। जब 1 से 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आंसर आएगा 2 - 3 आयोटा। फिर 4 × 2 = 8, तो -8 आयोटा आ जाएगा, 4 × 2 = 8, -8 आयोटा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा -3 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 3 = 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगा 2 -3 आयोटा -8 आयोटा, जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 11 आयोटा आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने यहाँ पे -1 जो है वो पुट कर देनी है। यह आ जाएगा 2 - 11 आयोटा प्लस माइनस -12 आ जाएगा, 12 × 1 = 12, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 2 और -12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का लगेगा, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है, और साथ -11 आयोटा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह आपका सिंप्लीफाई हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट 7 पार्ट है, -8 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 - 2 आयोटा से, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर। 8 × 2 = 16 आयोटा, और साथ माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस 8 × 2 = 16 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब
-16 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है, वो -1 है। तो यहाँ पे -1 पुट कर देंगे वैल्यू, तो -16 आयोटा प्लस माइनस -16, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 16 1 16। तो ये आपका -16 आप पहले लिख लें और ये वाला जो -16 है वो आप बाद में लिख दें। अगर आप इसमें यहाँ से 16 कामन लेना चाह रहे हैं तो कामन -16 कामन ले लें, इधर आ जाएगा 1 + 1 आयोटा, ठीक है, 1 + आयोटा आ जाएगा, या 1 + 1 आयोटा लिख लें, -16 कामन भी लिया जा सकता है। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर जो है वो ठीक है। आ गया 3 + 2 आयोटा स्क्वायर। 3 + 2 आयोटा स्क्वायर से मुराद एक आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b होल स्क्वायर a² 2ab + b²। तो ये a + b होल स्क्वायर ही है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 आयोटा है और प्लस b का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6, 6 2 12, 12 आयोटा, और ये आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर से मुराद है कि 4 आयोटा स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 + 12 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 12 आयोटा -4 आ जाएगा, ठीक है, 4 1 4 -4। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और साथ आ जाएगा 12 आयोटा। ये आपका जवाब होगा 5 + 12 आयोटा। 9 में से -4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 + 12 आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a² - b², तो वो होता है a - b और a + b, या इनको मल्टीप्लाई भी करवा लें या इन पे फार्मूला अप्लाई कर लें, a - b a + b, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर -6 आयोटा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 36 आयोटा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 आयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास 9 वैसे का वैसे आ जाएगा और -36 के साथ जो है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस, तो ये है 36, 36 में 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45। अब ये 45 आ गया। अब यहाँ पे एओटा वाली वैल्यू जो है वो नहीं है, तो यहाँ पे आप 0 एओटा लिख लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, 45 + 0 एओटा लिख लें या खाली 45 भी इसका जो आंसर है वो ठीक होगा। तो नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 10 है -5 - 3 आयोटा होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, a - b होल स्क्वायर वाला लगेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, a² - 2ab + b², तो ये -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, a हमारे पास -5 है, b हमारे पास 3 आयोटा है, ठीक है, 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, a² + b² -2ab, a हमारे पास ये है और b हमारे पास 3 आयोटा है, तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर 25, 5 2 10, 10 3 30, 30 आयोटा माइनस माइनस प्लस, और ये आपके पास प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, 25 + 30 आयोटा 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 25 + 30 आयोटा और 9 1 9 -9 आ जाएगा, 25 में से -9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16 + 30 आयोटा। तो ये भी आपका इस तरह क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी 11th पार्ट के ऊपर, 1 + √2 आयोटा और 1 - 3 √ और 7 आयोटा। आयोटा के ऊपर √ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवानी है, पहले 1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ 1 - √3 आयोटा, फिर प्लस √2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 1 - √3 आयोटा। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आंसर आएगा, 1 - √3 आयोटा, प्लस जब √2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही आंसर आएगा √2 आयोटा, प्लस
प्लस माइनस माइनस √2 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। √2 आयोटा और √3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा। अब √2 है, ये √3 है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता। दोनों तरफ √2 होता है या दोनों तरफ √3 होता तो फिर हम इनको ऐड कर लेते हैं या प्लस माइनस करते हैं। अभी इनको ऐसे लिखेंगे माइनस √3 √2। तो ये आपके पास √3 और √2 जो है वो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, प्लस माइनस नहीं करवा सकते। आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आएगा 1 माइनस √3 प्लस √2 माइनस ये आ जाएगा 6, 3 2 6, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आप पुट कर दें। तो ये आपके पास 1 माइनस √3 आयोटा और √2 आयोटा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस √6 आ जाएगा, ठीक है, ये √6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दो वैल्यूज़ बगैर आयोटा के हैं, ये रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो 1 प्लस √6 और ये √3 आयोटा प्लस √2 आयोटा, ठीक है, यानी आयोटा वाली वैल्यूज़ अलहदा कर दी हैं, आयोटा के बगैर अलहदा कर दी हैं। तो ये आपका रियल पार्ट है और यहाँ से आप माइनस, यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें, √3 बाहर माइनस से अंदर साइन चेंज कर दें, √2 और बाहर आयोटा लगा दें, ठीक है। आयोटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया इन दोनों में से, आयोटा बाहर एक दफ़ा आ गया तो √3 माइनस √2 आ जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जो है अगेन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका जो है वो रियल पार्ट है आयोटा के बगैर। तो ये आपका उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये वाला, लेकिन मैंने एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है √2 प्लस आयोटा √2 माइनस आयोटा। वही फार्मूला लगेगा, a² माइनस b², a माइनस बी लिखेंगे और a प्लस बी लिखेंगे। तो ये आपके पास जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो √2 का स्क्वायर और उसके बाद दरमियान में माइनस आएगा, तो और साथ में आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। तो ये आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। 3 + 0 आयोटा कर लें या खाली 3 भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना है। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितनी ज़्यादा डिमांड क्लास 10th NBF की आएगी, साथ साथ मैं लेक्चर भी आपको अपलोड करता रहूँगा। बाकी क्लास 9th के भी लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।